सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजिला। तो चलिए सीखते हैं सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। तो सीलिया और फ्लैजिला को जानने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो आपको यहाँ पे सीलिया दिखेगा, और अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लैजिला दिखेगा। तो अगर हम सीलिया और फ्लैजिला को देखें तो आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए जान लेते हैं सीलिया और फ्लैजिला के बीच का डिफरेंस। तो सीलिया और फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस ये है, सीलिया जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं और ये हेयर लाइक होते हैं और ये सेल के सरफेस पे ही पाए जाते हैं। अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो ये काफी लंबे होते हैं सीलिया के कंपैरिजन में, और ये थ्रेड लाइक होते हैं जो कि सेल के सरफेस में पाए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस है, सीलिया जो है आपको काफी ज्यादा नंबर पे पाए जाएंगे, बट अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो इनका नंबर काफी कम होता है सीलिया के कंपैरिजन में। तीसरा डिफरेंस है, अगर हम सीलिया की बात करें तो ये पूरे बॉडी सरफेस में प्रेजेंट होता है, यानी पूरे सेल सरफेस में आपको सीलिया प्रेजेंट मिलेगा। बट अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो वो एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, या फिर कभी कभी एक एंड पे ही पाए जाएंगे या फिर बोथ एंड्स में भी पाए जाएंगे कॉर्नर पे। चौथा डिफरेंस देख लेते हैं। अगर हम सीलिया की बात करें तो इनका मूवमेंट जो है काफी रोटेशनल होता है और मोटर लाइक होता है, यानी बहुत फास्ट होता है। और अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो ये वेव लाइक होते हैं और काफी स्लो मूवमेंट शो करते हैं सीलिया के कंपैरिजन में। तो चलिए जानते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या क्या डिफरेंस है। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर दिख रहा है और दूसरी ओर आप यूकैरियोटिक फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें तो ये काफी छोटे होते हैं और इनका स्ट्रक्चर जो है काफी सिंपल होता है। अगर हम यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है काफी बड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के कंपैरिजन में। दूसरा डिफरेंस है, अगर हम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें तो ये एक प्रोटीन से बने होते हैं जिसका नाम है फ्लैजिलिन। दूसरा डिफरेंस है, जो कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं ये टिब्यूलिन से बने होते हैं और ये 9+2 का अरेंजमेंट शो करते हैं, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तीसरा डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो एक रोटेटरी मूवमेंट शो करते हैं, यानी वो गोल गोल घूमते हैं। और अगर हम तीसरा डिफरेंस बात करें यूकैरियोटिक फ्लैजिला की तो ये बेंडिंग मूवमेंट शो करते हैं, ये बेंड करने में हेल्प कर रहे हैं या फिर बेंडिंग मूवमेंट शो कर पाते हैं। अगर हम एक ह्यूमंस की बात करें तो सीलिया जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होता है और ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सीलिया जो है किसी भी तरह के डस्ट पार्टिकल को कैप्चर करने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ हम फ्लैजिला जो है एक स्पर्म में देख पाते हैं, और इसी फ्लैजिला की वजह से जो है स्पर्म मूव कर पाता है, यानी स्विम कर पाता है। तो हम सीलिया जो है एक रेस्पिरेटरी ट्रैक पे देख पाते हैं और फ्लैजिला जो है हमें स्पर्म में मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला को सीख लेते हैं। फ्लैजिला को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखा। यहाँ पर आप माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और एक एक्सटेंशन के फॉर्म में आपको एक्सोनीमा का स्ट्रक्चर दिख रहा है। जब हमने एक्सोनीमा का क्रॉस सेक्शन देखा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखा। यहाँ पर आप डबलेट का फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो साथ में जुड़ते हैं और डबलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी दो माइक्रोट्यूब्यूल जुड़कर डबलेट का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैजिला की ओर।
तो जब हम क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपको कुछ इंटर डबलेट ब्रिज दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, आपको कुछ ब्लू कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोट्यूब्यूलर डबलेट है और ये दो मिलके एक डबलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद आता है रेडियल स्पोक, जो कि आपको ब्लैक कलर से नजर आ रहा है। ठीक उसके बाद आपको नजर आ रहा है सेंट्रल शीथ, जो कि सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ पे आपको दो माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रहे हैं। और यही जो डबलेट है, इसे हम पेरिफेरल डबलेट भी कह रहे हैं, जो कि दो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से दो माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़कर एक डबलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी ये एक पेरिफेरल डबलेट है। तो अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करें तो ये 9+2 एरे का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो कैसे? अगर आप इसे काउंट करें तो दो डबलेट मिला के एक बन रहे हैं, यानी कि दो माइक्रोट्यूब्यूल मिला के एक डबलेट का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। और इसे अगर आप काउंट करो तो ये 9 इन नंबर है और साथ में ये जो दो है ये भी एड ऑन हो जाते हैं। तो इसका अरेंजमेंट हम 9+2 एरे कहेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं 9+2 अरेंजमेंट। तो चलिए चलते हैं फंक्शंस ऑफ सीलिया और फ्लैजिला की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा पहले भी कि सीलिया जो है वो हमारे लंग्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक और मिडिल ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं और सीलिया का काम होता है म्यूकस और एयर को फिल्टर करना और किसी भी तरह के डस्ट पार्टिकल को इंटर ना करने देना। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक बैक्टीरियल सेल का है जहां पे आपको फ्लैजिला नजर आ रहा है और फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी बैक्टीरिया जो है वो मूव कर पाते हैं फ्लैजिला की वजह से।